जय हिंद साथियों। इस समय मैं मौजूद हूँ पारा के समीपस्थ ग्राम नरसिंहपुरा में। नरसिंहपुरा में आया हूँ और यहाँ के खेतों की स्थिति आप इस तरीके से देखिए। ये सोयाबीन है और अब हम एक किसान से ही बात करेंगे कि सोयाबीन की स्थिति इस साल किस वर्ष कैसी रही। पूरा दाना हो गया क्या नाम जुआर। है बाबा आपका? नाम बताओ आप सबसे मेरा पहले। नाम हेमराज। हेमराज। हाँ, जाति क्या लिखते हो? जाति वास्केला है। हेमराज वास्केला। ये जो सोयाबीन है इसके बारे में क्या इस साल की क्या स्थिति है सोयाबीन की? अरे सोयाबीन की कुछ स्थिति नहीं है क्या, पूरा खत्म हो गया, ये क्या पाका ये हेमराज भाई का कहना है कि इस साल जो सोयाबीन की स्थिति देखिए हम ये दाने के रूप ये में बता दाना रहे हैं। पूरा ये जो इस तरीके से ये ऐसा हो गया ये दाने हो गए हैं। ये तो क्या सोयाबीन तो कुछ नहीं है, ये तो अभी इस क्या। वर्ष आपने कहाँ से लिया था बीज? कहाँ से लिया था? ये बीज तो यार सेठ के वहां से लाए थे। क्या भाव से लिया था बीज आपने? बीज तो 5,000 5,500 कुंटल लाए थे। अच्छा अच्छा। तो आपकी अभी तक ये अनुमान से रूप कि ये जो फसल है हाँ, इसका जो बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? क्यों बिगड़ी है फसल? ये भी यार ये कैसा बिगड़ा होगा ये हमको भी पता नहीं चल रहा। क्या वो फूला आ गया ना, बारिश ज्यादा गिला पड़ गया, इसलिए वो फूल खिर गया। ये देखिए ये इस तरीके से दाने हो गए। ये सोयाबीन के दाने जो शायद आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, ये इतने बारीक हो गए हैं। पूरा इसका बारीक हो मतलब गया। ये हुआ कि एक तो ये सोयाबीन की क्वालिटी तो खराब है ही सही, साथ ही साथ इसका जो वेट है यानी कि वो जो वजन है वो भी काफ़ी कम आएगा। इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि जो सोयाबीन 1 कुंटल आना चाहिए वो लगभग 30-40 किलो या 50 किलो हाँ, लगभग, यानी कि 50% से ज़्यादा की फसल आने की संभावना इस साल नहीं है। नहीं है। ये आप आगे चलें हम और आगे बात करेंगे। देखिए ये सोयाबीन की कटिंग चल रही है अभी। ये पूरा कुछ पूरा हल्का हो गया। अब ये तो क्या कि कोई मेहनत हमारा खत बीज दवादारी का कोई मेहनत इतनी उपयोग हो रहा है, अब क्या कर ही रहा। मतलब कुल मिला के इस साल स्थिति ये है कि मेहनत तो अपनी जगह है, मेहनत का पैसा तो नहीं आया है, लेकिन खाद बीज का पैसा भी किसानों को नहीं नहीं, मिल पाएगा। नहीं मिल और पाएगा। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, इसलिए हमारा विशेष मतलब एक मन था कि हम यहाँ पे किसानों की स्थिति को जानें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस किसान ये जो फसल देखने के लिए आपने किसी को बुलाया है कि हमारी पटवारी को या किसी को बुलाया आपने कि हमारी फसल देखो स्थिति खराब है, खराब हुई है किसी कारण से? पटवारी को तो अभी तो नहीं बुलाया। या पटवारी खुद चल के आया था आपके पास? वो ये क्या, इसका मालिक दूसरा है। नहीं नहीं, लेकिन कोई तो आया होगा एक ये पटवारी आवलुक नहीं। वहाँ आम झुमकार है नरसिंहपुरा। देखे देखे सब लाल। अच्छा, तो ये किसी और की जो है खेत है, लेकिन आप यहाँ पे मतलब एक सोयाबीन निकालने के लिए आए हैं। हाँ, अच्छा, तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है पटवारी आया कि नहीं आया? हाँ, वो जानकारी नहीं है हमारे को। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के अभी चल कोई छान दिया। ये जो स्थिति है अभी फिलहाल सोयाबीन की काफ़ी खराब है। अब हम पहुंच चुके हैं पारा के ग्राम दौलतपुरा में और किसान, क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद। गोविंद से बात करेंगे। तो गोविंद, क्या है पोजीशन इस बार सोयाबीन की? इस बार तो कोई कुछ भी नहीं है, तो छोटे छोटे है बस बारीक। क्या भाव से लेके आए थे आप किसी अब सोयाबीन का ये मेरे बीज? को नॉलेज नहीं है, अच्छा, नहीं बीज कौन लेके आया था? मेरा पापा लेकर आए पापा थे। लेके आए थे। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या इस सोयाबीन की फसल के बारे में आपका क्या कहना है? कितनी मतलब हर साल के मुकाबले कम आई है या ज़्यादा आई, अच्छी आई, नहीं, अच्छी नहीं आई है, कमजोर आई है? कमजोर आए, बिल्कुल कमजोर आए। अच्छा, ये एक और खेत देखिए, हाँ, ये पूरा खेत ग्राम दौलतपुरा के ही ज्ञान सिंह भाई का है 3 बार जो बोया। पूरी डिटेल बताएंगे हमें किस तरह से नहीं फसल रही। ज्ञान सिंह भाई, क्या पोजीशन रही आपकी? सोयाबीन कैसे क्या किया आपने इस साल? ये सोयाबीन 300 कर बोया सब। 3 बार बोया आपने? 3 बार बोया तो भी नहीं पका। ये न मक्की भी नहीं पकी, कहीं भी नहीं हुआ। तो 3 बार क्यों नहीं पका, क्या कारण रहा? तो ये
क्या मतलब ये ऐसा तो वो साली जैसा आई गया तो क्या करूं। पानी ज्यादा होने के पहला पानी कारण? ज्यादा होने से अच्छा उंगा नहीं, फिर बोया, अच्छा फिर ज्यादा पानी हो गया, अच्छा फिर बोया, तो फिर उसके बाद में तीसरी बार में तो फिर ये लगा नहीं, कुछ भी फल नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ तो ये आप इतने सालों से खेती कर रहे हो, हाँ, तो ये इसके पहले भी कभी हुआ है कि इतना खराब सोयाबीन नहीं हुआ है? इतना खराब नहीं होता पहले। मतलब कुल मिला के बात कहने का ये हाँ, है, इसी साल ऐसा इतना हुआ। खराब सोयाबीन हाँ बाबा के हिसाब से पहले कभी भी नहीं हुआ, जितने हाँ जब से खेती कर रहे हैं। हाँ कुल मिला के इसके बाद भी जो हमने जो रिपोर्ट्स निकाली है, उसमें किसी भी तरह का कोई शासकीय या प्रशासकीय व्यक्ति इनके खेतों तक अब तक नहीं पहुंचा है कि इनकी जानकारी ले, इनका कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, जो भी कुछ भी। तो काफ़ी नुकसान जो हुआ है, इनकी अब तक इनकी आई तह नहीं तक है इतनी। पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। हाँ, कोई पटवारी वगैरह आया था या कोई अभी मंत्री कोई नहीं वगैरह आया आया, था क्या कोई नहीं आया, अभी जानकारी लेने के लिए कोई खेत नहीं में आया, कितना नुकसान हुआ है? नहीं आया, जी अभी नहीं, तक कोई नहीं आया, बिल्कुल भी पटवारी भी नहीं कोई भी आया। व्यक्ति नहीं आया है। हाँ तो अगर इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा देश के किसान आगे बढ़े और देश उन्नति हो, तो आप बताइए कैसे हो? दौलतपुर आके एक और खेत में पहुँचे हैं, जहाँ पे हमें संपूर्ण जानकारी लालजी डावर देंगे, क्योंकि लालजी थोड़े से पढ़े लिखे हैं और उन्हें थोड़ी-सी ज़्यादा जानकारी है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। लालजी, क्या रहा इस साल खेती का मामला? इस साल खेती का मामला सेठ, पानी गिरा जब से, पहले बो दिया, फिर पानी बहुत गिरा, फिर नहीं होगा, फिर बोया, फिर पानी आ गया, फिर नहीं होगा। ऐसे करते करते महंगा वाला बीज लाए, जो पेटलावत से वैरायटी है 108 सोयाबीन की, ये वाली भी लाके बोए, तो इसको भी 2 बार बोया। फिर दूसरी बार में थोड़ा पानी कम गिरा तो इतना उपजा हुआ, फिर भी ये इसकी हालत ऐसी हो गई, ये फलियां बराबर नहीं आई और हाइट छोटी छोटी रह गई और घास घूम गई खेत में। तो कुल मिला के ये साल अच्छा नहीं रहा बारिश की वजह से। लगभग आप कितना बीज बोते हैं और कितनी फसल होती है हर साल? हम तो हमारे खेत में लगभग 3.5 कुंटल सोयाबीन बोते हैं। फसल कितनी हो जाती है उसकी? उसकी हर साल के हिसाब से 30 से 35 कुंटल होती है, पर इस साल तो अभी कोई मजदूरी वगैरह भी, बीज ही नहीं आएगा ऐसा लग रहा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीज का पैसा भी अगर इस साल वसूल हो जाए तो बड़ी बात है, हाँ कुल मिला के। हाँ। तो देखिए साथियों, एक और खेत और एक और किसान की हालत, हम झाबुआ ज़िले में हैं, जहाँ पे जो ज़िला मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, और कृषि की स्थिति अगर ऐसी होगी, तो हम कैसे रोकेंगे पलायन को? क्योंकि अगर कृषि में लगातार नुकसान होगा, तो निश्चित ही युवा वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, पलायन की ओर जाएगा। और एक आश्चर्य की बात यह है कि झाबुआ ज़िले के, अगर मैं पारा क्षेत्र की स्पेशली बात करूँ, तो 50% से ज़्यादा फसल अगर खराब हो रही है, बावजूद इसके किसी भी तरह का शासकीय या प्रशासकीय व्यक्ति इनसे मुलाकात करने नहीं आता है। तो फिर ये जो फसल में जो बीमा की बात होती है या फसल में जो नुकसान की बात होती है, सरकार जो लगातार दावा करती है कि हम ये देंगे, तो वो किस तरीके से देंगे, ये समझ के परे है। हम एक बार और फिर से लालजी से बात करेंगे। लालजी, सोयाबीन की स्थिति खराब थी, इसके आगे और जो फसलें थी, मूँगफली या जो मक्का की, उसकी स्थिति क्या है? मक्का तो थोड़ी बहुत आई है सेड पर, मूंगफली क्या, वो भी लगने में कम लगी, पानी ज्यादा बारिश होने के कारण इस साल अच्छी नहीं लगी। और उड़द वगैरह तो अभी क्या 2 साल से बहुत कम होते हैं, उड़द तो पकती ही नहीं है। और साल है जैसे चावल, तो वो थोड़ा अभी ठीक है चावल, बाकी तो ये सोयाबीन गई। यानी कि जो मुख्य मूंग फसल के रूप में हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो बोते हैं, उसको सोयाबीन को जो प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस साल सोयाबीन ने किया है। दुबले को 2 आषाढ़ की कहानी उस पर हुई, जब सोयाबीन तो कम पैदा हुआ, साथ ही साथ उसका भाव भी बिल्कुल निम्न निम्न स्तर पर चला जा रहा है। लगातार 2-3 सालों से लगभग भाव 3800 से 4000, 3800 से 4000 झूल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसान अच्छा सोयाबीन अगर पैदावार हो भी जाती, तो भाव नहीं मिल रहे थे। पहली बात तो किसान का सोयाबीन अच्छा लगा नहीं, और दूसरी बात फिर भाव भी नहीं है। कुल मिला के अगर किसान नुकसान में रहेगा, तो आप निश्चित सोच सकते हैं कि अगर देश का किसान या ज़िले का किसान या ये क्षेत्र का किसान अगर नुकसान में रहेगा, तो बाकी के जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनका किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। अब हम आ चुके हैं पारा के ग्राम झुमका में, और बात करेंगे यहाँ के सरपंच खेम सिंह सोलंकी से, जो भाजपा समर्थित माने जाते हैं। भाजपा का नाम इसलिए लिया है मैंने, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे खेतों की स्थिति। जी बताइए खेम सिंह जी, क्या पोजीशन है इस साल?
ये सोयाबीन तो मतलब बीमारी के कारण सोयाबीन पूरी फसल सूख गई और कहीं भी नहीं है, मतलब बीज लायक भी नहीं है। अच्छा, जी, तो बीमारी का कारण है या ज़्यादा पानी के कारण है या और भी कुछ नुकसान हुआ? किस तरह से नुकसान हुआ है खेतों में? पानी की वजह से भी बीमारी भी है। वो सफ़ेद फफूंदिया उनको लग गया पानी मतलब ज़्यादा गिरने के कारण। तो हाँ, ये कहने का मतलब फली फली हल्की फुल्की लगी थी, पर वो दाना अनाज ही नहीं बड़े हुए, अतिवृष्टि की वजह से कुछ और बीमारी लग गई बीमारी और लग गई। बीमारी लगने की वजह से सोयाबीन की और नुकसान हुआ। हाँ। अच्छा, तो ये आपको बता दें कि ये जो सोयाबीन की जो फसल दिख रही है हमको, ये लगभग 1 फीट के जैसी आती है। लेकिन सरपंच महोदय का कहना पड़ता है कि अगर अच्छी फसल होती है, तो वो 1.5 से 2 फीट तक भी अगर अच्छा हाँ, किसान मतलब ढंग से अच्छी उसको फसल, अच्छा खेत मजबूत हो तो 2 फीट तक हो जाता है। 2 दो फीट तक भी हो दो सकता है। डेढ़ यानी दो 1.5 से डेढ़। लेके 2 फीट तक होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ऊपर होती है, उतने उसके अंदर दाने ज़्यादा आते हैं और फसल का उत्पादन भी उतना ही बढ़ता है। तो ये जो पूरा जो पोज़ीशन है, ये पूरा झुमका में पोज़ीशन है पूरा या पूरा गांव, अब मतलब पूरा क्षेत्र के में, एक दो गांव में ऐसा नहीं। देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ के जो मुखिया ही है अपने आप में और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस साल की फसलें हैं, जो सोयाबीन की मुख्य रूप से, क्योंकि सोयाबीन की फसलों से व्यापारियों को उम्मीद तो रहती है, लेकिन किसानों को भी काफ़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि सोयाबीन का भाव अभी पिछले 2-3 सालों से छोड़ दें, इसके अलावा भाव भी ठीक मिलता है और उत्पादन भी अच्छी बम्पर मात्रा में होता है। झाबुआ जिले में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कमियाँ निकालने के लिए बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे इस साल जो नुकसान हुआ है, भारी नुकसान जिसको बोल सकते हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सरपंच साहब ये बताइए कि मैंने जो पहले बताया था कि ये भाजपा समर्थित है क्योंकि जिले से लेके एमपी से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो और आप भाजपा समर्थित है तो आपने ये जो किसानों की जो दुख और दुखड़ा है वो किसी के सामने बताया या नहीं बताया है? बताया ना, पटवारी को बुला के ना सब दूर पूरी फसल बताई कि मतलब पूरा का पूरा गांव ऐसा मतलब फसल नुकसान हो गया, यूँ करके ना वो सर्वे करके ना सैटेलाइट से देखे, यूँ करके फोटो वोटो खींच के ना ले गया पटवारी साहब। तो ये जो पोजीशन जैसे आप बता रहे कि आपके यहाँ पे पटवारी कोई आया था, सैटेलाइट से फ़ोटो खिंचाया, जिस तरीके से भी फ़ोटो खींचा है। लेकिन हम अभी और पिछले कुछ गाँव में गए थे, वहाँ पे हमें बताया गया था कि हमारे यहाँ पे ना तो कोई पटवारी आया, ना ही कोई नेता आया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वहाँ पे क्यों नहीं गए? या नहीं, क्या आप वो भाजपा उनको क्या समर्थित है, मालूम। नहीं, इसलिए आए हैं यहाँ पे या फिर या कोई ऐसा कुछ कारण है? नहीं, हर पंचायत का अलग अलग पटवारी है, वो अपन को सूचना तो बोलना पड़ती है भाई फसल का नुकसान हुआ कैसा तो क्या है ये सरकार। चूँकि आपने जैसा बताया कि ये पूरे क्षेत्र में नुकसान हुआ है, तो वो हर गाँव का मतलब जो कृषक है उनको बुलाने जाएगा तभी आएँगे या मन से भी कोई अगर भी कोई सूचना समझदार लोग जो भी गांव का जो मुखिया होता, तड़वी है, पटेल है, सरपंच है, उसको बोले तो अब वो आते हैं देखने के लिए, सर्वे के लिए क्या सब दूर है तो कि कोई कोई आपको खेत हुआ आपको कि। आपको इससे क्या उम्मीद है कि ये फसल बीमा से इसकी रकम मिलनी चाहिए या सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहयोग मिलना चाहिए कि हमारा जो नुकसान हुआ सरकार भी कुछ न कुछ दे? या बीमा पे ही डिपेंड है कि बीमा होगा तो ही मिलेगा आपको? नहीं, सरकार पे कुछ भी मतलब भारी नुकसान हुआ तो सरकार को भी कहीं भी जो भी डिसीजन लेना चाहिए नियम कायदे से, मतलब यहाँ लगभग 50-60 किलो पेड़ा थे, 50-60 किलो भी नहीं पका तो मजदूरी भी नहीं निकल रही हूँ। मतलब देखिए हमें एक बार फिर ये सुनने में आ रहा है कि मज़दूरी यानी पहली बात तो हमने देखा कहीं पे कि बीज का पैसा ही नहीं निकल रहा है। बीज के बाद फिर मज़दूरी और ये बात और जो मेहनत है और वो कमाई का धंधा जिसको बोलने की कोशिश करते हैं सरकार अक्सर कि लाभ का धंधा बनाएँगे हम खेती को, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है इस साल कम से कम। आगे की बात हम आगे करेंगे लेकिन अब ये बताइए कि ये तो आपने बात की पटवारी की। क्या आपने ये जो खेतों की स्थिति है, अपने जो बड़े भाजपा जो अधिकारी हैं या मतलब पदाधिकारी हैं या कोई सरपंच या कोई बड़े जो पोस्ट जिले की पोस्ट पे बैठे हैं, उनको बताया कि भैया हमारे यहाँ पे बहुत स्थिति खराब है तो आगे हमारा मैसेज आगे ऊपर तक आप भिजवाओ, ऐसा कोई आपने कभी कोशिश की है क्या? नहीं, नेता लोग को नहीं बोला, पर पटवारी साहब को बोला, वो आगे ये जानकारी पहुंचाएंगे यूँ करके ना, तो वो। क्योंकि हम ये देखते हैं कई बार पटवारी अपना काम बखूबी करते हैं लेकिन जब नेताओं का भी प्रेशर जाता है ऊपर तक यानी कि सीएम हाउस तक भी पहुँचेगा ये मैसेज कि झाबुआ जिले में खास तौर पे हम सिर्फ अभी झाबुआ जिले की बात कर रहे हैं। झाबुआ जिले के पारा क्षेत्र की मैं विशेष बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी दूसरी जगह गया नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका 100% श्योरिटी से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन झाबुआ जिले के पारा क्षेत्र में जो स्थिति सोयाबीन की है, उस हिसाब से जो अ, अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासकीय अधिकारियों के साथ-साथ नेताओं को जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ पे समझ सकें कि किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और किसानों की खेती देखिए हम इस तरीके से इस तरफ देखिए सोयाबीन मतलब लगा नहीं है, बहुत छोटे-छोटे दाने हैं
अभी कटिंग फल हालांकि फल होना ही है बाकी है, नहीं। फली बहुत छोटी है और दाने भी काफी कम निकलेंगे। और उस वहीं दूसरी तरफ आप थोड़ा सा, आप जो आपकी निगाह दूसरी तरफ करना पड़ेगी आपको, वहाँ पे सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं लगा है, लगा नहीं, मान मर बिल्कुल ही भी नहीं गया यूं लगा है, पानी। मतलब वो मर चुका था। हम थोड़ा थोड़ा ये बताएंगे, ये पोजीशन है। और उसकी वजह से वहाँ पर अब गर्मी की मक्का की बुआई चालू कर रहे हैं लोग। हाँ सोयाबीन तो लगा ही नहीं, इसलिए मक्का की बुआई के लिए तैयारी चालू कर रहे हैं, देखिए खेत यहाँ मक्का की बुआई करेंगे। फसल हुई नहीं तो क्या करे, अभी बैठे बैठे तो कोई दूसरा अब कहीं भी तो किसानों को भी ये है कि सोयाबीन की फसल उपयोग के अगर लिए नहीं कहीं आई है तो करना कम से पड़ेगा। कम दूसरी कोई फसल तो आए। अच्छा, एक बात और कि अतिवृष्टि हुई है, नुकसान भारी हुआ है सोयाबीन में, ये तय है। लेकिन ज़्यादा पानी गिरने से गेहूं और जो चने की जो फसल है उसमें कितना लाभ होने की संभावना है? अभी आपके यहाँ फसल पे करे कितने तो ही तालाब पता है? चले, नहीं आपके दे। यहाँ पे कितने तालाब हैं? हमारे यहाँ पे है, तालाब बड़ा है। बड़ा तालाब, झुमका तालाब, हाँ, जो बड़ा झुमका तालाब तालाब, बड़ा माना तालाब जाता है। है। अच्छा, सब तालाब के अलावा और भी कोई सोर्सेस है, और भी कोई साधन है जो यहाँ पे खेतों की पूर्ति करते हैं? मोटर कुएं खुद रखे ऊपर वाले, जो तालाब दूर नीचे आखिरी सीमा पे यानी कि पड़ता है। तालाब और कुएं की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, और पानी की भी इस साल लगभग कमी शायद नहीं है। पूर्ति हो तो जाती। कहने का मतलब ये है कि इस साल सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद गेहूं और चने पे पूरी उम्मीद है आप लोगों की कि हाँ, गेहूं और चने अच्छे पोजीशन में आएंगे, अच्छी क्वालिटी में आएंगे। तो सिंह भाई डावर, ये भी झुमका के निवासी हैं, बताएं सौ सिंह जी क्या हाँ, पोजीशन है? इस बार तो फसल बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के ना बराबर के कुछ भी बराबर है। नहीं, ना तो मतलब मजदूरी निकल रही, ना खेड़ाई निकल रही, मतलब मेहनत भी नहीं निकल रही। अच्छा, आप तो घूमते फिरते व्यक्ति हो, आप बताओ कि ये खाली झुमका की बात है या और आसपास की बात है, या पूरे क्षेत्र में पूरे आपने जहाँ। क्षेत्र, मतलब पूरे क्षेत्र में जहाँ भी है, पारा के आसपास के पूरे गांव गांव में, पूरे क्षेत्र में, यहाँ के पूरे झावा जिले में ऐसा ही है। अच्छा, आपने मतलब पूरा आकलन लगा हाँ, लिया है। हाँ। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए सरकार की स- तरफ से, क्या होना चाहिए या सरकार को, किसान को कुछ देना चाहिए पैसे, जो भी, मतलब जो भी हो सरकार से पैसे, जो भी सरकार प्रति बीघा के हिसाब से देना चाहिए पैसे हर किसान को। तो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई किसान छूट जाए। सबसे भाई का कहना है कि झाबुआ जिले के में तो बहुत नुकसान हुआ है, तो निश्चित तौर पे झाबुआ जिले में खास तौर पे जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति किसी न किसी तरह से शासन को करना चाहिए। और उनकी एक डिमांड बहुत अच्छी लगी कि कोई भी किसान इस नुकसान से भरपाई से छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को मिल जाए और किसी को मिले ही नहीं, या किसी को बहुत कम मिले या किसी को बहुत ज़्यादा। कई बार हम सुनते हैं कि 3 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, 100 रुपए का चेक, ऐसा भी आता है। तो हम चाहते हैं कि जो सौसिंह भाई का जो मैसेज है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऊपर तक पहुँचे, मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचे। और झाबुआ जिले के जो किसान हैं, जो परेशान है इस समय, जो क्योंकि सोयाबीन काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनका जो है किसी न किसी तरह से भला हो सके, यही हम उम्मीद करते हैं। चूँकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, आपको शायद जानकारी नहीं है, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। अच्छा, अच्छा। और राष्ट्रीय किसान दिवस है, और हम जो देख रहे हैं, हम पिछले अभी कुछ लोगों से और किसानों से मिले थे, आप लोगों से मिल रहे हैं, हाँ, हाँ। किसानों की स्थिति वर्तमान में, हाँ, वर्तमान फिलहाल में तो मैं जो बहुत। बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं है। हाँ, अच्छी तो नहीं है। हमारा ये ये दिवाली एक कैसी मनाए, ऐसी स्थिति है अभी। देखिए, एक और नई बात निकल के आई कि भैया सीधी बात है, दिवाली कैसे मनाएँगे, क्योंकि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों की फसल तो स्थिति यानी कि पूरी हाँ, आर्थिक स्थिति हाँ, बर्बाद अच्छी हो नहीं है। गई। पूरी अब बर्बाद हो गई। ये पूरे 100% डिपेंड हो गए हैं गुजरात से गए लोगों पे। यानी गुजरात से अगर पैसा आएगा तो इनकी दीपावली अच्छी होगी, अन्यथा इस साल की दीपावली अगर किसानों की खराब होती है तो आप ये मान के चलिए, निश्चित किसी भी व्यापारी की भी दिवाली अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के लिए हमेशा सरकार को आगे रहना चाहिए। और आज विशेष रूप से जो किसान दिवस है, राष्ट्रीय किसान दिवस है, इसलिए हमारा एक निवेदन है सरकार से भी, अगर वो मध्य प्रदेश शासन हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि अगर इस तरीके से